जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी के चैप्टर प्रस्तावना से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या रूस? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से प्रेरित। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संघीय राज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, समाजवादी शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? 1950, 1976, 1985, 1991? तो संविधान में समाजवादी शब्द जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? गांधी जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, ठाकुर दास भार्गव? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठाकुर दास भार्गव, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द क्या दर्शाते हैं? संसद की शक्ति, जनता का संप्रभुत्व, न्यायपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता की संप्रभुता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना संविधान के किस भाग में है? तो प्रस्तावना संविधान के कौन से भाग में? प्रारंभ में, अंत में, भाग 1 में, अनुसूची में? प्रस्तावना संविधान के प्रारंभ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ठीक, चलिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तावना में कौन सा न्याय शामिल नहीं है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो है 5 प्रकार की दी गई है। कितने प्रकार की दी गई है? 5 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्तावना में बंधुता का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा। क्या होता है? भाईचारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? राजा का शासन, जनता द्वारा चुना गया प्रमुख, धार्मिक शासन या सैनिक? तो गणराज्य का मतलब होता है जनता द्वारा चुना गया प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक का अर्थ क्या है? तो प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है
जनता द्वारा शासन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? भारत किसी का उपनिवेश है, भारत स्वतंत्र है, भारत पर ब्रिटेन का नियंत्रण है, भारत संयुक्त राष्ट्र के अधीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत स्वतंत्र है। ठीक, भारत स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? नहीं, हाँ, केवल राष्ट्रपति द्वारा, केवल न्यायपालिका द्वारा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किया जा सकता है लेकिन उसके मूल ढांचा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रस्तावना में समता का अर्थ क्या है? तो समता का अर्थ होता है समान अवसर। क्या होता है? समान अवसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा किससे संबंधित है? स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय या समता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंधुता, भाईचारा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? गांधी प्रस्ताव, नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, अंबेडकर प्रस्ताव, राजेंद्र प्रसाद का प्रस्ताव। ये जो है नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू कब लाए थे? ठीक, 1945, 1946, 1947, 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। क्वेश्चन नंबर 21, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? ये शब्द जो है वो 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे। ठीक, 1976, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? 3, 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। कितने? 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रस्तावना का स्रोत क्या है? ब्रिटिश संविधान, अमेरिका संविधान, उद्देश्य प्रस्ताव या फ्रांसीसी। उद्देश्य प्रस्ताव इसका स्रोत था। क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का विचार किस क्रांति से लिया गया है? रूसी क्रांति, अमेरिका अमेरिका की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या औद्योगिक क्रांति। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1949। तो ये जो है अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रारंभ से मौजूद नहीं था? लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी या न्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है समाजवादी शब्द जो है प्रारंभ में नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, प्रस्तावना का कौन सा भाग नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित है? न्याय, समता, स्वतंत्रता या बंधुता। ये नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित इनमें से कौन सा वर्ड है? ठीक, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता, सभी का स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 28, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास किससे संबंधित है? न्याय से, स्वतंत्रता से, समता से या बंधुता से। ये जो है स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29,
प्रस्तावना में अवसर की समता का संबंध किससे है? न्याय से, समता से, स्वतंत्रता से या बंधुता से? तो समता, अवसर की समता, ये तो समानता से संबंध रखता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, प्रस्तावना में धर्म की स्वतंत्रता किस आदर्शों से जुड़ी है? समता, स्वतंत्रता, न्याय या बंधुता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द कितनी बार आया है? तो न्याय शब्द जो है एक बार आया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है? चुनाव में समान अधिकार, आर्थिक सहायता, धार्मिक स्वतंत्रता या सामाजिक समानता? तो राजनीतिक न्याय का मतलब है चुनाव में समान अधिकार, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय किससे संबंधित है? आर्थिक न्याय किससे संबंधित? ऑप्शन इसका हो गया धन का उचित वितरण, मतदान अधिकार, धार्मिक अधिकार या शिक्षा? तो आर्थिक न्याय जो है वो धन का उचित वितरण से संबंधित, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या है? भेदभाव समाप्त करना, कर बढ़ाना, सेना मजबूत करना या चुनाव कराना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेदभाव समाप्त करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, परिचय पत्र है, अनुसूची है या संशोधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिचय पत्र। क्या है? परिचय पत्र। क्वेश्चन नंबर 38, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो केशवानंद भारती केस जो है वो इसको प्रस्तावना का भाग माना, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, प्रस्तावना में संप्रभुता का अर्थ क्या है? स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, धार्मिक शक्ति, न्यायिक शक्ति या सैन्य शक्ति? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा का उद्देश्य क्या है? मानव सम्मान बनाए रखना, कर वसूलना, शिक्षा देना या चुनाव कराना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव सम्मान बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 41, प्रस्तावना में कौन सा शब्द लोकतंत्र की भावना दर्शाता है? गणराज्य, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्रात्मक। ठीक, लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, प्रस्तावना में विश्वास शब्द किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से, न्याय से, समता से या बंधुता से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, प्रस्तावना में उपासना शब्द किस स्वतंत्रता से जुड़ा है? प्रस्तावना उपासना जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा, किससे? धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसमें निहित है? प्रस्तावना के अनुसार जो अंतिम शक्ति किसमें निहित है?
तो जनता में निहित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, प्रस्तावना में अखंडता शब्द किससे संबंधित है? राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विकास, धार्मिक समानता या न्याय से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, प्रस्तावना का संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत संभव है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? व्यक्ति के लिए, संसद के लिए, राष्ट्रपति के लिए या राज्य के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति के लिए। ठीक है, व्यक्ति के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 1, 2, 3 या 4? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 शब्द। कितने शब्द? 3 शब्द। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस प्रकार के राज्य का संकेत देता है? पूंजीवादी, कल्याणकारी राज्य, राजतंत्र, धार्मिक राज्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याणकारी राज्य। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार बनाना, संविधान के आदर्श एवं उद्देश्यों को बताना, चुनाव कराना, न्यायपालिका बनाना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के आदर्श एवं उद्देश्यों का बताना। तो यहाँ हम लोग का लेक्चर समाप्त होता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।